थोड़ा हमको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। घोर पग पे पग हमें दुखों का जाल बिछा दे, लेकिन लाडली के सिवा मैं किसी को पुकार नहीं सकता। लाडली जी के सिवा मैं किसी को अपना मान नहीं सकता। लाडली हम मांगेंगे तो लाडली जी से ही मांग। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं निष्काम कह दूं कि मेरे को लाडली जी से भी नहीं चाहिए, पर मांगूंगा तो लाडली जी से, देखूंगा तो लाडली जी की तरफ, पुकारूंगा तो लाडली जी को, आह भर के कहूंगा तो मतलब एक पूरा अनन्य भाव, बस इतने में हमारा सब विजय हो जाए। कि आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं, साफ बातें हैं। अब व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। अशुभ भाग्य विधान जो हमें नाना प्रकार की दुख विपत्तियां संकट देते हैं, जो खूब नाम जप करता है उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। विपत्तियां, अशुभ विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, किसी की ताकत नहीं। तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाए बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का। अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जैसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन? ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है। ये जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की पूर्ति, इसके बाद देखना हटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई। हस्त मैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती है। बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए। बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। जी, जब भगवान ने माया खुद बनाई है तो भौतिक जीवन में इसे दूर क्यों रहना चाहिए, इससे दूर क्यों रहना चाहिए? भगवान ने नरक भी बनाया भैया, बड़े बड़े रोग भी बनाए, जेल भी बनाई, डंडा भी लगता है। पसंद करो, क्या पसंद करते हो? मुक्त होना पसंद करते हो या सड़ना पसंद करते हो? जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है। अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हूं। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं। आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस।
तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। जब क्रोध आता है तो कड़ुआ बोलने का मन होता है, किसी के लिए गाली बोलना, कड़ुआ बोलने का मन होता है और हिंसात्मक वृत्ति जागृत होती है। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त है। और क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। अगर ये दोनों प्रकार की स्मृति में चूक हो गई तो फिर बुद्धि हमारी पतित हो जाएगी और हमसे ऐसे आचरण, ऐसी वाणी, ऐसा संकल्प बनने लगेगा जो हमारे साधन भाव को लुप्त कर देगा, गुप्त कर देगा, हमें आनंद का नाश करने वाली वृत्ति परास्त कर देगी। अपनी ताकत दिखा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है, दंड से सुधार नहीं होता। ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है। ये कोई छाती ऐसे नहीं गरजती, ये हमारे जीवन धन, हमारे प्राण धन। एक कन्हैया ऐसा नहीं है अगासुर बकासुर को एक भूसे में। आप ऐसे स्वामी के सेवक हैं, विश्वास कीजिए। ये जहर को भी बहुत आराम से पी करके पचा लेता है, आग को भी पचा लेता है। स्वामियों का भी स्वामी है। जब समझ में आ जाएगा तुम किसके दास हो ना, कभी उदास नहीं, छाती फूली गर्भ में रहोगे। हम श्यामा श्याम, यही है जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे घेरे में डाल देते हैं, एक ही रास्ता रह जाता है, हरि शरणम। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। था नहीं है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। गाड़ी जा रही है तो गाड़ी मांग रहे हैं, साधु ये साधु नहीं होते। साधु केवल आचार्य आज्ञा का पालन करता है। आधा घंटा के लिए हम केवल भिखारी होते हैं जो ब्रजवासियों के घर के दरवाजे जाकर रोटी मांगी, इसके बाद बादशाह के बादशाह है। ये रुपया मांगना तुच्छ गिरी है, वो भगवान का कोई भरोसा नहीं, केवल भेष रख लिए। अपना पता नहीं है प्यारे, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो, अपना पता नहीं, अपना प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम हो क्या। तुम अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, देखो। जानना चाहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर ईश को, क्षमता तुम्हारी अपने को अभी समझने की नहीं है, अपने को समझने की क्षमता नहीं है। और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। जानता हूं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन, तो देखो। भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ली। भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि ये हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूँ लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाऊंगा। बस ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूँ लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गए। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से
पहाड़ उड़ाना चाहती है, उड़ जाएगा क्या? इतना भजन करो, अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए। अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं कि हमें प्रेमानंद बंद कर दो। सुनना, अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है। कोई घर ऐसे मुश्किल मिलना होगा जहाँ शराब न पी जाती हो, जहाँ मांस न खाया जाता हो। मतलब ये तो पवित्र धाम है, तब हम बात करें। जैसे अन्यत्र जो है भिक्षा लेने लायक नहीं रह गया, यहाँ पवित्र धाम है। हमारा ब्रज क्षेत्र भगवान का स्वरूप। अरे हमारे पवित्र धामों में तो इतना शासन हो जाना चाहिए कि यहाँ मांस मदिरा बिक्री नहीं होनी चाहिए। ये पवित्र धाम है, ब्रज 84 को यहाँ की रज में लोटो, चरणामृत्यु ठाकुर दर्शन करो। अब हम उनके घरों में कैसे रोटी मांगे जिनके घर में मदिरा पान होता है, जिनके घर में मांस भक्षण होता है। तो अब साधुता का निर्वाह करना बहुत कठिन है। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का, नामामृत का रस, जैसे हम राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, जब उसको गटकते हैं ना, तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। कि एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन है। हमारी बात को समझ। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती। एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है। ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से टूटना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो देख रहा है, तुम्हें हर समय देख रहा है। यही तुम्हारी कसौटी हो, आगे बढ़ गए, निहाल हो जाओगे। शब्द हमारा याद कर। कोई भी दोस्त, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब भी नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हो आकाश से थोड़ी उतरा, माता से तो पैदा हुआ है। तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है। सर्वस्व अपना अर्पण कर, उसको नरक कैसे दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। भक्ति को तुमने क्या नाटक समझ रखा है? एकदम जुल्फे काट के, मुस्कुरा के, पान खा के चलो, कोई जान न पावे, और अंदर से प्रिया प्रीतम के प्रेम एकांत हुए तो भर भरा के रो दिए प्रभु, और समाज में हुए तो एकदम फिट। अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का। इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। रोना मत, जितने आंसू गिरेंगे वो नाक लार ये सब
दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है, रोने की जरूरत नहीं। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना। राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। वो उतने ही समय के लिए आया। आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले हम तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। और मनुष्य जन्म तो बच्चा इसीलिए मिला है। यदि आप भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर ले तो आप क्या 84 लाख योनियों से मुक्त हो, आप दूसरों को मुक्त करने वाले बन जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का नामामृत का रस, जैसे राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, जब उसको गटकते हैं ना तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। अन्य सब जगह मन लगेगा, ध्यान दीजिएगा। कई बार शास्त्रों बारे बात की है, लेकिन जब एक मंत्र को कई घंटे तदाकार होकर जपना चाहोगे या नाम जप करना चाहोगे, तब मनीराम साथ नहीं देंगे, क्योंकि उसी समय वो मन को पिटाई करता है, मंत्र या नाम, और निर्विकार करता है। इसलिए सारे विकार दिखाई देने लगते हैं। जितनी गंदगी है, ठीक मंत्र जब तन्मयता पूर्वक करोगे सबको अनुभव होता है। वो तो देख लो जो भजन करने में, उसी समय जलन बढ़ेगी, उसी समय ऐसी उबन सी लगेगी कि धर दो माला, और या फिर टीवी चला लो, या फिर कोई मित्र प्रपंच बोलने लगे, तो जप में आनंद रहेगा। वो क्योंकि वो घूम रहा है और बीच बीच में कृष्ण, लेकिन उसके ऊपर मार नहीं पड़ रही। जैसे आप तीर्थ सेवन कर रहे हो, आप और भी सब सेवाएं कर रहे हो, इसमें राजी रहेगा क्योंकि उसका मरना नहीं है, उससे सुकृत होंगे। लेकिन ठीक भगवत साक्षात्कार के लिए जो मंत्र और नाम है, वो इससे पहले मारता है, मन को सीधे मारता है, मन को पवित्र करता है, मन को निर्विकार करता है। इसलिए मन विचलित होने लगता है। जब तक थोड़ा दबाया नहीं जाता तब तक उससे मल नहीं निकलता, वो अंदर ही अंदर पीड़ा देता रहता है। मन में न जाने कितनी मलिन पीबे भरी है, गंदगी भरी है। आप देखो, इतना समय हो गया भजन करते करते, सब देखो, लेकिन चूक जाओ तो कोई न कोई स्फुरणा गंदी आ जाती। क्यों आ गई? क्योंकि अंदर है। जब तक श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो या तत्वबोध नहीं हो जाता, तब तक इसमें इतनी छोटी चिप में इतनी सामग्री। आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम, और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओ। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं, उदास होने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। अभी तो समझ में नहीं आता, मुर्गा पकड़ा तुमने, टांग तोड़ दी। और जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा काल, जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा ना, तब आप कहो गाली दोगे। उस समय तुम्हें याद नहीं आ रहा था, वो बेचारा जबान निकाल रहा था, तुम गला, अब वो गला मरोड़ रहा है, तुम जबान निकालो। बड़ा आनंद आ रहा था 4 लोग मिलकर किसी पशु को भूंजने में। अब तुम्हें काल भूंजेगा, पैक गाड़ी, लॉक शीशा, और ऐसा कि उतरने का चांस ही नहीं। जिंदा जीवित बोल
ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल में गंदे चित्र देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे व्यसन, आहार, गंदी बातें करना, अगर ये बंद कर दो तो हम ये जरूर मानते हैं कि काम की स्फुरणा होती है, स्फुरणा होती है, थोड़ी देर शांत हो जाएगी। और उसके लिए शांत करने के लिए नाम है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। आगे बढ़ो, भजन कर लो, कलयुग और आगे बढ़ेगा। तब गंगा और गिरिराज अंतर ध्यान हो जाए। जब तक गंगा और गिरिराज है, कलयुग का तांडव नहीं हो सकता। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यावत भागीरथी गंगा, यावत गोवर्धनो गिरी, तावत कलेह प्रभावस्तु भविष्यति न करहिचित। जब तक गिरिराज गोवर्धन विराजमान है, भागीरथी गंगा प्रवाहित है, तब तक कलयुग अपना तांडव नहीं कर सकता। हाँ, उसका प्रभाव रहेगा। तांडव शब्द से मतलब है भ्रष्टाचारा, सत संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा, ऐसा भ्रष्ट आचरण। न कहीं स्वाहा, न स्वधा, न राम, न कृष्ण, न हरि, अब बिल्कुल भ्रष्टाचार। तब भगवान कल की रूप में आकर दुष्टों का संहार करके फिर नवीन शांति की स्थापना करेंगे।